बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा कराम, आज हम उसूलुल फ़िक़्ह मुज़फ़्फ़र का सबक नंबर 167 पढ़ रहे हैं और आज ये उसूलुल फ़िक़्ह मुज़फ़्फ़र के पहले हिस्से का आखिरी दर्स है। इसमें इंशाअल्लाह हम बयान करेंगे इजमाल में शक के मकामात के हवाले से। हमने एक दर्सा बयान किया था कि हमारे सामने कुली तौर पर 3 तरह के मकामात ऐसे हैं कि जिसको मुसन्निफ़ ने कहा था कि मैं इंशाअल्लाह एक एक करके तफ़सील के साथ बयान करूँगा। उन मकामात में से अल्हम्दुलिल्लाह हमने 2 मकामात को बयान कर दिया है, जिसमें मुसन्निफ़ ने वाज़ेह कर दिया कि किस मकाम में कौन सा हुक्म किस एतबार से साबित होगा, और अलबत्ता ये भी बयान किया कि हमारे पास इन मकामात में इजमाल साबित नहीं है, बल्कि हमारे लिए सारे के सारे मकामात वाज़ेह हैं। और फिर आखिर में मुसन्निफ़ ने दूसरे मकाम बयान करने के बाद फिर तनबीह बयान की थी। उसमें कुछ नुकात को बयान करने के बाद आखिर में कौल हक़ को बयान करके अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल कर दिएगा। दोबारा बढ़ते हैं हम पीछे उन्हीं मकामात में से तीसरे मकाम की जानिब, जिसको अब इंशाअल्लाह बयान करके मुसन्निफ़ अपनी गुफ्तगू को तमाम करेंगे। चौथा मकाम क्या आता है हमारे सामने, फरमाते मिनहा मिसलहु कौल ताला हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम। फरमाते शरीयत में हमारे पास जितने भी अहकाम शरई आते हैं वो अफ़ाल इंसानी से मुतालिक होते हैं, लेकिन बाद मवारिद में यह अहकाम आयान खारिजिया से मुतालिक हो रहे होते हैं, जैसे कि हुर्मत उम्महात का हुक्म जैसे के ऊपर मिसाल दी है, या बहीमा की हिलियत का हुक्म है। यानी इन मकामात पे अफ़ाल इंसानी की जानिब जो है वो हुक्म मुतालिक नहीं होता, बल्कि आयान खारिजिया से मुतालिक होता है। फरमाते इस सूरत में सवाल ये उठेगा क्या इस किस्म के जुमलात आया मुबय्यन है या फिर मुजमल है। फरमाते कुली तौर पर हमारे सामने 2 तरह के नज़रियात आते हैं। बाद उसूली इस बात के कायल हैं कि ये जुमलात क्या है, मुबय्यन है। क्यों? इसलिए कि अहकाम का हर हाल में फ़ेल से मुतालिक होना ज़रूरी नहीं। ऐसा हर हाल में ज़रूरी होता है कि जितने भी अहकाम हैं वो अफ़ाल इंसानी से मुतालिक होते हैं। अगर किसी मकाम पे आपको ऐसा हुक्म नज़र आए कि जो आयान खारिजी से मुतालिक हो रहा हो, फरमाते उस सूरत में ऐसा हुक्म सही शुमार नहीं होगा, वहाँ पे हमें उसकी कोई ना कोई मजाजियत करना पड़ेगी। मिनहा मिसलहु कौली ताला, फरमाते हैं उन 3 मवारिद में से तीसरा और आखिरी मकाम क्या है, इरशाद किरदगार है हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम, तुम्हारे ऊपर तुम्हारी माओ को हराम कर दिया गया। यहाँ पे हुर्मत का हुक्म किस पे आ रहा है, उम्महात पे आ रहा है। उम्महात फ़ेल खारिजी नहीं बल्कि ये ऐन खारिजी है। वक़ौलुहु ताला, इस तरह दूसरी मिसाल उहिल्लत लकुम बहीमतुल अनआम, तुम्हारे ऊपर क्या है, जानवरों का चौपायों का गोश्त क्या तुम्हारे ऊपर हलाल कर दिया गया। वो चौपाए क्या हैं, ये भी आइन खारिजी हैं। फरमाते मिम्मा उसनिदल हुक्म फ़ीहि कत्तहरीम व तहलील इलल ऐन, फरमाते इसमें हुर्मत और हिल्लियत का जो हुक्म दिया गया है वो ऐन की जानिब मंसूब किया गया, यानी ऐन खारिजी की जानिब है, अफ़ाल इख्तियारी की जानिब मंसूब नहीं किया गया। फरमाते अब कुल्ली तौर पर हमारे सामने 2 नज़रियात हैं कि आया इस तरह के जुमलात मुबय्यन है या फिर मुजमल है। फ़क़त क़ाल बाज़ुहुम, बाज़ अफ़राद का कायल है, बाज़ अफ़राद इस बात के कायल हैं बेइजमालिहा कि इस तरह के जुमलात क्या होते हैं, मुजमल होते हैं। क्यों? नज़रन इला अन्ना इस्नाद तहरीम व तहलील ला यसिहु इल्ला इलल अफ़आलिल इख्तियारिया, इसलिए कि हुर्मत और हिल्लियत को मंसूब करना दुरुस्त नहीं शुमार होता मगर सिर्फ़ और सिर्फ़ अफ़आल इख्तियारिया के साथ, यानी अफ़आल इख्तियारिया की जानिब हम हुर्मत और हिल्लियत की निस्बत दे सकते हैं, आयान खारिजी की जानिब इस चीज़ की हम निस्बत नहीं दे सकते। जहाँ तक ताल्लुक़ है आयान खारिजिया का, अमल आयान, फरमाते जहाँ तक आयान खारिजिया का, फ़ला माना ले ताल्लुक़िल हुक्म बिहा, उनके साथ हुक्म के मुताल्लिक़ करने का असलन कोई माना बनता ही नहीं है। बल यस्तहील, बल्कि फरमाते यहाँ पे महाल है, मुमकिन ही नहीं है कि हम जितने भी अहकाम हैं उनको अफ़ाल इंसानी के अलावा आयान खारिजिया के साथ मुताल्लिक़ करें। फरमाते वालिज़ा 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 से क्या कर रहे हैं, अपना एक मुय्यद पेश करें, यानी हम जो कह रहे हैं कि हुक्म हमेशा अफ़ाल इंसानी के साथ होता है, आयान खारिजिया से मुताल्लिक़ नहीं होता, इसके ऊपर अपना मुय्यद पेश करें। कौल अव्वल के कायलिन कहते हैं तुसम्मल आयानु मौज़ूआतन लिल अहकाम कमा अन्नल अफ़आला तुसम्मा मुतअल्लिक़ातिन, फरमाते हैं कि जो आयान खारिजी हैं उनको मौज़ूआत अहकाम का नाम दिया जाता है, खुद मुतअल्लिक़ का नाम नहीं दिया जाता, जिस तरह के अफ़आल को मुतअल्लिक़ात हुक्म का नाम दिया जाता है। फरमाते हैं कि अगर तो आयान खारिजिया भी मुतअल्लिक़ात होते और हुक्म बराह रास्त इनसे मुतअल्लिक़ होता तो इनको हरगिज़ मौज़ूआत अहकाम का नाम ना दिया जाता। मौज़ूआत अहकाम का नाम देना आयान खारिजिया को और अफ़ाल इंसानिया को मुतअल्लिक़ात का नाम देना इस बात की दलील है कि दोनों में फ़र्क पाया जाता है। हुक्म हमेशा अफ़ाल से मुतअल्लिक़ होता है और आयान खारिजिया हमेशा मौज़ूआत अहकाम करार पाते हैं। बस क्या नतीजा निकला? नतीजा ये निकला कि जितने भी अहकाम शरिया हैं वो हमेशा अफ़ाल से मुतल्लिक़ होंगे। अगर कोई आपको ऐसा मकाम नज़र आ जाए कि जहाँ पे निस्बत आयान खारिजिया की जानिब दी जा रही हो, वअलैहि फ़ला बुद्दा, बस इस सूरत में ज़रूरी है कि अन युक़द्दरा फ़ी मिस्ल हाज़िहिल मुरक्कबात फ़िअलुन, कि इस तरह के मुरक्कबात में हम किसी फ़ेल को मुक़द्दर करें कि तसिह्हु इज़ाफ़तुहु इलल ऐनिल मज़कूरति फ़िल जुमला,
कि उसको मुज़ाफ़ करना सही, उसको निस्बत देना सही हो उसी ऐन मज़कूरा की जानिब जो कि कलाम के अंदर बयान हुई, यानी उस ऐन मज़कूरा से पहले हम मुज़ाफ़ को मुक़द्दर करेंगे और हकीकत में जो निस्बत होगी उस मुज़ाफ़ के एतबार से साबित होगी। वयस्सिहु अन यकूना मुतअल्लिक़ल हुक्म, और मुतअल्लिक़ हुक्म भी है वो भी हमारे लिए सही करार पा जाएगा। बराह रास्त यहाँ पे जो निस्बत होगी वो आयान खारजी की जानिब नहीं होगी बल्कि आयान खारजी वास्ता करार पाएगी। हकीकत में जो निस्बत होगी वो उसी फ़ेल इंसानी की जानिब हो जाएगी। अब यहाँ से क्या करें, तत्बीक कर रहे हैं। फरमाते फ़ाफ़ी मिस्लिल आयतिल ऊला, फरमाते पहली जो आयत हमने पेश की कौन सी वाली, हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम, तुम्हारे ऊपर तुम्हारी माएँ हराम है। यहाँ पे वहाँ पे क्या होगा, कलेमा मुकद्दर करें कौन सा, फरमाते युकद्दरो कलेमतो निकाहिन मसला, वहाँ पे निकाह वाला कलेमा मुकद्दर करेंगे तुम्हारी माँ से निकाह करना क्या है, तुम्हारे ऊपर हराम है। वफ़िसानिया दूसरी मिसाल में क्या करेंगे, अक्लुन, कि जहाँ पे क्या कहा गया, उहिल्लत लकुम बहीमतुल अनआम, बहीमा अनआम को तुम्हारे ऊपर हलाल किया गया, यानी मतलब उनका खाना तुम्हारे ऊपर हलाल है, मुज़ाफ़ की निस्बत आ जाएगी। वफ़ी मिसले, फरमाते मिसाल, व अनआम हुर्रिमत ज़ुहूरुहा, कि ऐसे जानवर की जिनकी पुश्त तुम्हारे ऊपर हराम है, क्या मतलब, यानी क़दर रुकूब हुआ, उनकी सवारी तुम्हारे ऊपर हराम, यानी रुकूब अनआम हुर्रिमत ज़ुहूरुहा, यानी इस तरह निस्बत हो जाएगी। इस तरह फरमाते वफ़ी मिसले, फरमाते वो वाला मकाम आय मजीद है, अन्नफ्सुल्लती हर्रमल्लाह, वो नफ्स जिसको खुदा ने तुम्हारे ऊपर हराम करार दिया है। फरमाते यहाँ पे क्या है, हकीकत में जो निस्बत दी जा रही है वो इस नफ्स की जानिब नहीं है बल्कि यहाँ पे हम मुकद्दर करेंगे फिर, यानी कत्लुन नफ्स, कत्ल मुज़ाफ़ हो जाएगा जो कि यहाँ पे महज़ूफ़ होगा, कत्ल मुज़ाफ़ की निस्बत है, यानी कत्ल नफ्स अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर हराम करार दिया। वहाँ कज़ा, इसी तरह दीगर मिसालों में आप क्या है, वहाँ पे मुज़ाफ़ को आप फ़र्ज़ कर सकते हैं ताकि जो निस्बत है वो उस फ़ेल खारजी की जानिब हो, आयान खारजी की जानिब ना हो। नतीजा क्या निकलेगा, फरमाते हैं वलकिन तरकीबा फ़ी नफ्सिही लैसा फ़ीही करीनतुन अला तअय्युन नौइल माज़ूफ़, फरमाते खुद कलाम की तरकीब के अंदर हमारे पास कोई ऐसा करीना मौजूद नहीं जिस बात की तयन करे कि जो माज़ूफ़ है वो कौन सी किस्म का, यानी जिस तरह हमने गुज़श्ता बास में कहा था कि हमारे पास कोई इस किस्म का करीना मौजूद नहीं है जो इस बात को वाज़ेह करे कि यहाँ पे हम किस किस्म के फ़ेल को मुकद्दर करें। बस फ़यकूनु फ़ी हद्द नफ्सिही मुजमला, इस एतबार से कलाम जो है वो खुद जो है अपनी ज़ात में क्या हो जाएगा, मुजमल होगा। फ़ला युदरा फ़ीही, पास इसमें मालूम नहीं होगा कि हल अन्नल मुक़द्दरा कुल्लु फ़िअलिन तसिह्हु इज़ाफ़तुहु इलल ऐनिल मज़कूरति फ़िल जुमला, पास हमें यहाँ मालूम नहीं होगा कि जो यहाँ पे मुक़द्दर है आया वो हर किस्म का फ़ेल हो सकता है कि जिसकी हम निस्बत, जिसको हम मुज़ाफ़ करार दे सकें उस ऐन मज़कूरा की जानिब जो कि कलाम के अंदर मौजूद है। आया हर तरह का फ़ेल उसकी जगह पर वाक़ हो सकता है, जो भी आपका दिल करे उस फ़ेल को आप क्या कर दें, मुज़ाफ़ माज़ूफ़ करार दे दें। वयस्सिहु ताल्लुकुल हुक्म भी, और हुक्म को क्या कर दें, उसी मुज़ाफ़ के साथ मुतअल्लिक़ करार दे दें। आया फरमाते इस तरह के हर फ़ेल का वहाँ पे मुकद्दर करना दुरुस्त है। औ अन्नल मुक़द्दरा फ़िअलुन मख़सूसुन, या वहाँ पे किसी ख़ास किस्म के फ़ेल का होना ज़रूरी है। कमा क़द्दरनाहु फ़िल अमसिलतिल मुतक़द्दिमा, जैसे कि हमने गुज़श्ता मिसालों में क्या किया है, फ़ेल को फ़र्ज़ किया है, कहीं पे हमने निकाह को फ़र्ज़ किया है, कहीं पे हमने अक़ल को फ़र्ज़ किया है, कहीं पे हमने रुकूब को फ़र्ज़ किया है। इस तरह फरमाते जिस तरह हमने तमाम मिसालों में कोई ना कोई फ़ेल मख़सूस को फ़र्ज़ किया है, आया फ़ेल मख़सूस का होना ज़रूरी है या हम किसी भी फ़ेल को अपनी मर्ज़ी से वहाँ पे मुकद्दर कर सकें। फरमाते चूँकि मालूम नहीं है कि हर फ़ेल इस जगह पे आ सकता है या फ़ेल मख़सूस का आना ज़रूरी है, इस एतबार से कलाम क्या हो जाएगा, फ़ी हद्द नफ्सिही मुजमल हो जाएगा। यहाँ तक हो गया पहला नज़रिया मुकम्मल, जो कि इस बात का कायल थे कि यहाँ पे हमारी इजमाल साबित हो जाएगा। लेकिन वह सही हो, फरमाते वह सही से क्या है, मुसन्निफ़ अपना नज़रिया पेश फरमा रहे हैं। फरमाते अगर आप मेरा नज़रिया पूछते हैं, फरमाते वह सही हो, मेरे नज़दीक सही क्या है, फ़ी हाज़ल बाब अन युक़ाल इन्ना नफ्सत तरकीब मा क़त्इ नज़र अन मुलाहज़तिल मौज़ू, के अगर हम मौज़ू से भी क़त्इ नज़र कर लें, वल हुक्म, हुक्म से भी क़त्इ नज़र कर लें, व अन अय्यत करीनतिन ख़ारिजा, और कलाम के अंदर जो भी करीना मौजूद है उस करीने से भी सरफ़ नज़र कर लें, यानी ना मौज़ू को देखें, ना हुक्म को देखें, ना किसी करीने ख़ारिजा को देखें, खुद कलाम को देखें। फरमाते हुआ फ़ी नफ्सिही यक़्तज़िल इजमाला, ये खुद क्या है, इजमाल का तकाज़ा करता है। फरमाते हैं लौला अन्नल इतलाका यक़्तज़ी तक़दीर कुल्ल फ़िअलिन सारिल तक़दीर, अगर इस मकाम पे जो इतलाक है वो किसी फ़ेल के मुकद्दर होने का तकाज़ा ना करे, फरमाते उस सूरत में खुद ये कलाम क्या हो जाएगा, हमारे लिए मुजमल हो जाएगा। मुसन्निफ़ कह रहे हैं कि मेरे नज़दीक भी कलाम मुजमल होगा। जनाब मुसन्निफ़ आपके और गुज़श्ता नज़रिए वाले में फ़र्क क्या हुआ, फरमाते फ़र्क है, मैं बिल्कुल इसका फ़र्क को बयान करता हूँ। मैं उसी नज़रिए का कायल हो जाऊँगा जिस नज़रिए का मैं गुज़श्ता पे कायल हुआ था, वो क्या, फरमाते इल्ला इज़ा कामत करीनतुन ख़ासतुन, मगर ये कि हमारे पास कलाम के अंदर कोई ख़ास करीना आ जाए जो क्या करे,
अला तायीन नौइल फ़िइल मुक़द्दर, जो उस फ़ेल मुक़द्दर की तायीन को बयान करे। जिस तरह हमने गुज़श्ता कहा था कि हमारे पास कलाम के अंदर करीना आ जाए, फरमाते उस करीने से हट के हम क्या है, हमारे पास कलाम मुजमल है, लेकिन फरमाते इजमाल को दूर करने हम उस करीने का सहारा लेंगे और वो करीना क्या करेगा, उस फ़ेल मुक़द्दर की तायीन करेगा कि यहाँ पे जो मुज़ाफ़ माज़ूफ़ है वो फ़लाँ किस्म का फ़ेल यहाँ पे होगा, कोई और फ़ेल मौजूद नहीं है। जनाब मुसन्निफ़ ये करीना आप कहाँ से लाएंगे? फरमाते हैं वग़ालिबन ला यख़लु मिस्लु हाज़ा तरकीब मिन वजूदिल करीनतिल ख़ासा। फरमाते हैं इस तरह के जितने मकामात हैं वो आम तौर पर करीना ख़ासा से खाली होते नहीं है। अक्सर मकामात, जिस तरह हमने गुज़श्ता कहा था कि हमारे पास 98% ऐसे मकामात आते हैं कि जहाँ पे कोई ना कोई करीना मौजूद होता है, और जहाँ पे करीना मुमकिन ना हो वहाँ भी मैंने कहा था करीना मुनासिबत हुक्म और मौजू का। फरमाते हैं यहाँ पर मैं यही बात करें कि हमारे पास अक्सर मकामात पे करीना मौजूद होता है। वलहु करीना तो मुनासिबत हुक्म वल मौजू, फरमाते चाहे वो करीना हुक्म और मौजू की मुनासिबत वाला करीना ही क्यों ना हो, हमारे पास इस तरह का करीना मौजूद होता है जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपनी बात को साबित कर सकते हैं। आगे फरमाते हैं वयशहदु लिज़ालिका, मुसन्निफ़ ने अब बात साबित कर दी कि अगर हम कलाम को फ़ी नफ़्स ही देखें तो कलाम हमारे लिए क्या शुमार होता है, मुजमल शुमार होता है। लेकिन फरमाते हैं अगर कलाम में करीना आ जाए वो इस बात को साबित कर दे कि यहाँ पे फ़लाँ लफ्ज़ को मुक़द्दर किया जाएगा, फरमाते पास हम उसके मुताबिक अमल करेंगे। जनाब मुसन्निफ़ आपके पास कोई दलील है? फरमाते बिल्कुल, मैं एक शाहिद मतलब पेश करता हूँ जिससे आपके लिए बात वाज़ेह हो जाएगी। शाहिद मतलब क्या है? फरमाते हैं कि इस तरह के जुमलात में तकदीर के लिए उर्फ़ भी मुतरद्दिद नहीं होता, यानी उर्फ़ में देखते हैं तो कोई भी परेशान नहीं होता, मुतरद्दिद नहीं होता कि इस तरह के मकाम पे हम कौन सी चीज़ को फ़र्ज़ करें, बल्कि वो क्या करते हैं कि अपने इस मकाम में ज़ौक़ सलीम के मुताबिक और अक़्ल मुस्तकीम के मुताबिक किसी मासूम को फ़र्ज़ कर लेते हैं और कोई भी इसमें दिक्कत का शिकार नहीं होता। फरमाते हैं वयशहदु लिज़ालिका, इसकी दलील क्या है? अन्ना ला नतरद्ददु फ़ी तक़दीरिल फ़िअलिल मख़सूस फ़िल अमसिलतिल मज़कूरति फ़ी सदरिल बास व मसीलातिहा। फरमाते हैं हमने इब्तिदाए बास में जितनी मिसालें पेश की, उन तमाम मिसालों में जो हमने ख़ास फ़ेल मुक़द्दर किया था, फरमाते उसके मुतल्लिक़ हम तरद्दुद का शिकार नहीं है, उर्फ़ भी जो है उसके मुतल्लिक़ तरद्दुद का शिकार होता नहीं है। व मा ज़ालिका, और फरमाते जहाँ पे इस तरह करीना मौजूद नहीं होता, इल्ला लिमा कुल्नाहु मिन वजूदिल करीनतिल ख़ासा, वहाँ पर भी बहरहाल कोई ना कोई करीना ख़ास मौजूद होता है। वलो मुनासिबतुल हुक्म वल मौजू, चाहे वो मुनासिबत हुक्म मौजू वाला करीना ही मौजूद क्यों, जिस तरह कि हमने ला नफ़ी जिन्स में कहा था, जहाँ पर भी हम इसी कौल के कायल हो जाएंगे कि कोई ना कोई बहरहाल हमारे पास करीना मौजूद होता है जो इस बात की दलालत होता है कि यहाँ पे फ़लाँ लफ्ज़ को ही मुक़द्दर किया जाएगा, हर किस्म के लफ्ज़ को यहाँ पे मुक़द्दर करना दुरुस्त नहीं होगा। फिर फरमाते हैं वयुशबिहु अन यकून हाज़ल बाब, फरमाते हैं ये वाला बाब जो है मुशाबिह, जो बात मैंने पहले की उसी बात को बयान करें। फरमाते हैं वयुशबिहु अन यकून हाज़ल बाब, फरमाते हैं ये जो हमारा बाब है ये मुशाबिहत रखता है किसके? नज़ीर बाब ला अल महज़ूफ़ ख़बरहा, फरमाते हैं उस बाब की तरह जहाँ ला के बाद ला से मुराद क्या है, यानी लाए नफ़ी जिन्स वाला बाब की जिसकी खबर माज़ूफ़ मुराद क्या है, यानी जो हम तीसरा मौरिद बयान किया है हकीकत में इसका सारा हुक्म बेऐनी वही होगा जो हमने दूसरे मौरिद में बयान किया था कि लाए नफ़ी जिन्स में जब हमने कहा था खबर माज़ूफ़ है, वो खबर कौन सी होनी चाहिए? हमने कहा था खबर कि हमारे पास करीना मौजूद, अगरचे इस कलाम के अंदर नहीं, करीना कहाँ से आएगा? फरमाते अक्सर मकामात में हमारे पास करीना मौजूद होता है जो उस फ़ेल की तायीन करता है। यहाँ पर भी इस बात के कायल हो जाएंगे कि हमारे पास करीना बहरहाल अगलब मकामात में मौजूद होता है जो इस बात की तायीन करता है कि यहाँ पर हर किस्म के फ़ेल को मुक़द्दर नहीं किया जा सकता, बल्कि यहाँ पे ख़ास फ़ेल मुक़द्दर होगा जो इस बात की तायीन करेगा कि जो निस्बत यहाँ पे दी जा रही है वो इस ऐन खारजी की जानिब नहीं दी जा रही है, बल्कि उस फ़ेल इंसानी इख्तियारी की जानिब दी जा रही है। मुसन्निफ़ फरमाते हैं अल्हमनल्लाहु तआला अस्सवाब, खुदा ने हमें सीधे राह की हिदायत फरमाई, व दफ़ा अन्ना शुबहात, हमारे से शुबहात को दूर फरमाया, व हदान सिरातल मुस्तकीम, और हमें सिरात मुस्तकीम की जानिब गामज़न फरमाया, उसकी हिदायत फरमाई। इंतहा अल जुज़उल अव्वल, फरमाते जुज़ अव्वल अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गया। व यलीहि अल जुज़उस सानी फ़ी बहसिल मुलाज़मातिल अक़लिया, पहला हमारा जुज़ अव्वल जो था फ़वाहिश अल्फाज के बारे में अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो मुकम्मल हो चुका है। इसके बाद हमारा जुज़ सानी आएगा इंशाअल्लाह, जिसमें हम मुलाज़मत अक़लिया के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। नतीजा क्या हुआ, खुलासा क्या हुआ हमारी आज की बात का? अहकाम असल अफ़ाल इख्तियारी से मुताल्लिक़ होना है, लेकिन कभी ये आयान खारजी से भी मुताल्लिक़ होते हैं। इसी तरह के फरमाते हैं जुमलात हमारे सामने आते हैं उनके मुताल्लिक़ हमारे सामने दो नज़रिए हैं। पहला नज़रिया क्या है कि ये जुमले मुजमल है क्योंकि आयान की तरफ हुक्म की निस्बत का असलन कोई माना बनता नहीं है, और दूसरा क्या है कराइन से कतई नज़र ये जुमले मुजमल है, लेकिन अक्सर मवारिद में बहरहाल हमारे पास कराइन मौजूद होते हैं। मुसन्निफ़ इस दूसरे नज़रिए के कायल हैं।
कौल अव्वल के कायलीन के नज़दीक चूँकि यहाँ मुकद्दर करना ज़रूरी है और मालूम नहीं कि कौन सी चीज़ मुकद्दर की जाए, कौन सा फ़ेल जिसको हम हज़्फ़ मुज़ाफ़ करार दें उसको मुकद्दर करें, चूँकि हमें मालूम नहीं होता, सारे बराबर होते हैं, लिहाजा हमारा कलाम क्या हो जाएगा, मुजमल हो जाएगा। लेकिन कौल सानी के कायलीन के नज़दीक, जिनमें मुसन्निफ़ भी शामिल है, उनके नज़दीक हर मकाम पे करीना मौजूद होता है और उर्फ़ भी इस तरह के करीनों को मद्देनज़र रखता है। लिहाजा ये इस बात पर दलील बन जाएगा कि इस तरह के कलाम असलन मुजमल ना हो, बल्कि कलाम हमारे लिए वाज़ेह हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमारा उसूलुल फ़िक़्ह हिस्सा अव्वल मुकम्मल हो चुका है। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।